हेलो दोस्तों, आज मलमास या पुरुषोत्तम मास की तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मलमास का नाम पुरुषोत्तम मास स्वयं श्री हरि ने दिया है और इस मास में किया गया जप तप दान पुण्य से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। अब अध्याय 3 और 4 की कथा का श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनयपूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसे मैंने सुनी है, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, दूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्य वन में रहने लगे। वहाँ वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंद मूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दशा अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हो। एक अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। ऐसा कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता। वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से ही वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सब के अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया गया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? अब अध्याय 4 की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ही प्यारा सा कमेंट्स दें, इससे मोटिवेशन मिलता है। अध्याय 3 में नारद मुनि ने भगवान नारायण से पूछ रहे हैं कि अधिक मास ने क्या कहा। अब सुनिए। भगवान नारायण ने नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते?
वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवों की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कली नाग की विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिकमास रोने लग गया। उसके नेत्रों में आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी क्यों दुखी हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिकमास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सब के अपने अपने स्वामी हैं। इसके लिए वे सम्मानित हैं, परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिकमास की यह करुण पुकार, वह बार बार रोने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूँगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मणे भगवान, ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुनाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। दोस्तों, अब आगे की कथा 5वें अध्याय अगले वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स में नारायण नारायण जरूर लिखें।